आप सभी को सादर से प्रेम नमस्ते जी। हाँ जी, हमारा योग दर्शन का टॉपिक चल रहा विभूतिपाद। तो उसमें कुछ हमने किए, उसमें प्रातिभात और सर्वम पिछली बार किया था। तो उसमें जो हमारे अंदर से ईश्वरीय प्रेरणाएं मिलती हैं उससे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ये वहां पर बताया था। तो उसमें हमें साधक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता प्रातिभ सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो उसमें बाह्य उपदेश की भी जरूरत नहीं होती, बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा की तरफ से आंतरिक उपदेश, आंतरिक जो है वो प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। तो उससे उसको ये सिद्धियां अर्थात सब प्रकार के जो ज्ञान मिलते रहते हैं। इसके कुछ उदाहरण पिछली बार हमने किए थे। और अब आगे आता है हृदय चित्त संवित। हृदय, हृदय में संयम करने से चित्त संवित, चित्त मतलब चित्त का ज्ञान होता है। तो हमने आपको पंचन जी शैली मुबारक दे रही है आपको। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खुशी हुई, हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। हाँ जी, क्या करूं? हाँ, तो हृदय चित्त संवित फिर बात करूंगी अभी। तो हृदय हमने जैसे प्रवृत्ति आलोक न्यासार करा था ना उसमें, और उससे पीछे विशोका व ज्योतिषमती, वो अगर आपको याद हो तो उसमें विशोका व ज्योतिषमती में भी हमने किया था कि हृदय में जब बुद्धि का ज्ञान किया जाता है, ध्यान करते हैं, तो वहां पर तरह तरह की ज्योतियां आलोकित होती हैं, ज्योतियों का प्रकाश अनुभव में आता है। तो उसको वो किसका, बुद्धि का वहां भी बताया था ना, वो बुद्धि का ये प्रकाश वहां बताया था उसमें। तो उसी से संबंधित सा ही लगता है कि हृदय में भी चित्त का ज्ञान होता है। नीलम जी ये बंद कर दीजिए, माइक आवाज गूंजती है। हाँ मैं कर रही हूँ, कर देती हूँ। तो क्योंकि जो मैं आत्मा हूँ, आत्मा कहाँ रहता है, हृदय में, ये सबको पता है हमको, हृदय में निवास है। और आत्मा किस में परिवेष्टित होता है, किसके साथ जुड़ा होता है, सूक्ष्म शरीर के साथ, है ना। ये स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर, और जब मृत्यु होती है तब भी आत्मा प्राणों को साथ लेके सूक्ष्म शरीर के साथ ही बाहर निकलता है। ये हम सब ने सुना हुआ है और जानते हैं। तो इसका मतलब वो साथ साथ रहते हैं। तो हृदय में जहां पर आत्मा रहता है वहीं पर चित्त का भी निवास है। चित्त मतलब मन, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण आता है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर का ही अंग है, और वो जो चित्त है वही हृदय में ही रहता है। तो जब हृदय में ध्यान किया जाता है, ब्रह्मपुरी दहरम पुंडरीकम जैसे कहा गया है, तो जो गड्ढा है दोनों स्तनों के बीच में, जो हृदय प्रदेश के पास। अब हृदय की बात जब भी करते हैं तो ये वाला हृदय नहीं, हार्ट जिसको हम कहते हैं, जो रक्त का संचार करता है, वो हृदय नहीं लिया जाता यहाँ पर। वो तो एक अंग है वहां पर, उस हृदय में नहीं। अगर उस हृदय में हो, आत्मा हो, तब तो जब हृदय को काटा जाता है, मतलब ऑपरेशन होते हैं, तो वहां पर उसकी अनुभूति होनी चाहिए या मृत्यु हो जानी चाहिए व्यक्ति की, वो नहीं होता है। वो हृदय नहीं, उसके क्योंकि पास होता है, इसको हृदय, इसको भी हृदय कहा जाता है। तो वहां पर जो गड्ढा है दोनों स्तनों के बीच में, उस हृदय की यहाँ बात होती है। उसको मत लेना कि जो ऐसे ऐसे धड़कता रहता है। तो इस हृदय में जो गर्त है, गड्ढा है, उसको, और उस स्थान को महर्षि व्यास ने विज्ञान भी कहा है। तो विज्ञान का मतलब जिसमें सम्यक ज्ञान होता है। तो वहां पर जब चित्त में ही ज्ञान हमारा रहता है, ये हम सबको पता है। तो उस वहां पर जब हृदय में ध्यान किया जाता है तो चित्त का ज्ञान होता है। पहले भी हमने किया उस दिन, चंद्रमा में, सूर्य में वो करेंगे। ध्यान करने से हमें इंद्रियों के विषय में ज्ञान होता है। क्या मन के, वहां भी हमने मन को लिया था कि अगर मन को स्थिर रख देते हैं, मन की वृत्तियों को जानते हैं, तो इंद्रियों के विषय में ज्ञान होता है। तो ये सारी चीजें आपस में संबंधित हैं। कैसे एक दूसरे का ज्ञान हो जाता है, कोई जादू तो नहीं है कि वो करेंगे तो उससे होगा, क्योंकि आत्मा से
बुद्धि का संबंध है, इंद्रियों, मन का संबंध है, इंद्रियों का संबंध है। तो ये एक को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उससे जुड़ी हुई दूसरी चीजें भी जान ली जाती हैं। तो हृदय में क्योंकि चित्त का निवास है सूक्ष्म शरीर के रूप में, तो फिर उसमें पता चलता है कि चित्त की वृत्तियां कैसी हैं। चित्त का क्या पता चलेगा, उसमें कौन कौन सी वृत्तियां, कौन से संस्कार उभर कर आ रहे हैं। तो इस हृदय को, यहाँ पर कुछ लोग जैसे मस्तिष्क में हृदय मानते हैं, तो उसको नहीं लेना, यहाँ पर यही हृदय माना जाएगा। क्योंकि एक महर्षि व्यास ने जो एक व्याख्या की, योग सूत्र 339 आगे आएगा, उसमें प्राणो, मुख, नासिका, गति और हृदय वृत्ति। तो हृदय से मुख और नासिका से हृदय पर्यंत जो गति है, तो अब वो मुख और नासिका से लेकर जो प्राण क्या है, जो मुख और नासिका यहाँ से लेकर हृदय तक जो आता है उसको प्राण कहते हैं ना। तो अब ये जो हृदय कौन सा, यही हृदय ना, ये तो नहीं आता मस्तिष्क वाली, वो तो उदान में आ जाता है। प्राणों में, प्राणों का जो क्षेत्र है वो यही है, कंठ से लेकर नीचे तक, नासिक, क्योंकि नासिका से प्राण आते हैं, तो यहाँ पर ही है हृदय। तो इसी हृदय को लेना होगा, मस्तिष्क में नहीं लेना होगा। हाँ जी। पर माता जी, जब हम प्राण लेते हैं तो प्राण तो सबसे पहले ऊपर ही जाते हैं ना, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं ना, वैसे एक्सपीरियंस से देखा जाए तो। हाँ नहीं, वैसे हम कहते तो हमें लगता है प्राणों की गति ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाते हैं, पर जो प्राण, जो हम सांस लेते हैं, वो सीधे तो पहले फेफड़ों में जाते हैं ना। हमें उसके साथ जुड़े होते हैं, तो सिर का भी पता लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नाभि में भी जाता है, पेट में भी। अब पेट और वहां तो नहीं जाता, प्राण रहते कहाँ पर है, उसके प्राणों का स्थान क्या है, प्राणाशय जो है वो हृदय ही है, फेफड़े ही है, मतलब फेफड़ों में जाता है प्राण, तो वहीं पर ही रहते हैं, वही उसका स्थान है। परंतु उसके साथ जुड़े होने से हमारा पेट भी हिलता है, नाभि भी, और उसके साथ उसका कुछ ऊपर की तरफ भी जाता है। अब वहां से जो हमारी प्राण वायु इकट्ठी होती है वो फिर बंट जाती है, जो ऊपर की तरफ उसकी क्रियाएं हैं वो उदान में आ जाती है। पूरे को हम इकट्ठा प्राण कहेंगे। जैसे सबको अंतःकरण कहते हैं ना, और बहुत बार चित्त को कह दिया, चित्त में मन भी आ गया, बुद्धि भी, इकट्ठा माने तो उनको इकट्ठा भी मान लिया जाता है, और अलग अलग मानते हैं तो अलग अलग फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं, और इकट्ठा एक उपाधि देते हैं, एक नाम देते हैं। तो सूक्ष्म शरीर कह देते हैं या अंतःकरण कह देते हैं। तो इसी तरह प्राणों को भी, सभी प्राणों को इकट्ठे रूप में तो प्राण ही कहा जाता है ना। अब उनके जो कौन कौन से क्षेत्र में, किस किस भाग में कौन कौन सा प्राण काम करता है, उसके आधार पर फिर उनका नाम लिया जाता है। जो कंठ से ऊपर जो करते हैं काम, उसको उदान कहते हैं, उत आन, जो ऊपर की तरफ ले जाता है। और मृत्यु के समय यही उदान ही आत्मा को बाहर लेकर जाता है, ये कहा जाता है, माना जाता है। और वो कोई अलग थोड़ी है, प्राण निकल के, यही कहा जाता है ना, उदान तो अलग से कोई नहीं कहता। उदान का वो कार्य क्षेत्र है, वो क्रिया है उसकी, वो कार्य करता है इस तरह से। बाकी कोई अलग से मतलब कि ये कहते हैं कि नीचे पहले तो प्राण जो सांसों से, नासिका से लेते हैं, तो सीधा फेफड़ों में ही भरता है, फिर वहां से ऊपर भी सारे शरीर में जाता ही है। हाँ जी। माता जी, दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो मन है, चित्त है, अहंकार है और बुद्धि है, उनके तो वो गोलक नहीं होते हैं, वो एक सूक्ष्म शरीर है। जिस हाँ तरह से जी। आत्मा हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन केवल अनुभव होता है। हाँ जी। तो जैसे आत्मा अपने स्थान को बदलती है, कभी कभी हृदय में रहती है, उनका मतलब आत्मा का स्थान बदलता रहता है ना, हाँ नहीं, ऐसा मतलब मैंने। ये हाँ। उपनिषद में एक जगह आया है, कंठ और आंखों में। पर अभी तक, और पिछले दिनों भी बात हुई थी, शायद उस दिन आप नहीं थे। निष्क्रिय, वैसे तो आत्मा को निष्क्रिय कहा गया ना, उसकी अपनी, जब भी हम ध्यान भी करते हैं तब भी मैं आपको बताती हूँ ना, आत्मा अपने आप में स्थिर रहता है, वो तो इधर उधर वैसे गति नहीं करता। अब ईश्वरीय व्यवस्था से अब वो कहाँ तक सत्य है कि जागृत अवस्था में कहते हैं आंखों में रहता है, और स्वप्न अवस्था में कंठ में, और सुषुप्ति में हृदय में रहता है। तब कहा जाता है कि उसका जो
कार्यालय है ये, बाकी ये तो घर जो असली जहाँ पर वो सोता है, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में हृदय में कहा जाता है। पर अब ये कहाँ तक ये सिद्धि अभी तक तो नहीं हुई, सचमुच ऐसे ऐसे गति करता है, उस तरह से तो स्थिर ही माना जाता है। और जो गोलक की बात है, मन चित्त इत्यादि, उनका गोलक जो है वो मस्तिष्क है। जैसे मस्तिष्क आंखों का जो है, रूप का गोलक, आंखें जो है वो इनका गोलक है, इन इंद्रियों के गोलक अलग अलग ये गोलक है ना। इसी तरह ये जो सूक्ष्म जो अंतःकरण है, इसका गोलक मस्तिष्क माना जाता है, मन इत्यादि का वो गोलक है, और रहते ही यहाँ पर है। क्योंकि बुद्धि और मन का जब हम ध्यान करवाते हैं ना, तो ज्यादा करके दृष्टि हमारी मतलब पकड़ सब यहीं पे आती है। हृदय के स्थान में चित्त की पकड़ नहीं आती, हृदय के स्थान में आत्मा की अनुभूति होती है कि मैं हूँ। मतलब अहंकार जो तत्व है ना, उसकी अनुभूति तो मस्तिष्क के आसपास नहीं होती है, वो हृदय के पास होती है कि मैं, मतलब मेरा अस्तित्व है। अहंकार की बात कर रहे हो, अहम मतलब मैं हूँ, मैं की अनुभूति कहाँ होती है? वो तो हृदय में ही होती है ना। हृदय में वही जो हमारे विचार चलते हैं, वृत्तियां चलती हैं, वो भी हमारे हृदय में ही ज्यादा। किसी को भी देख कर राग की वृत्ति जागी, द्वेष की वृत्ति होती है, कहाँ पर उठती है? वो हृदय में ही आती है ना। हमारे इमोशंस जो है वो हृदय में, परंतु उसका प्रभाव हमारे दिमाग मस्तिष्क पर पड़ता है। जब हमारे बहुत अधिक विचार चलते रहते हैं, उठपटांग बार बार बार, तो हमारा मस्तिष्क थकता है ना। हमें चक्कर आ गए, बहुत विचार कोई चल रहा है, बहुत चिंता की कोई बात है, चिंतित हो जाते हैं, तब भी हमारे मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गोलक वो है और निवास स्थान जो है वो हृदय। मतलब अपने रूप में, जो अपने मूल रूप में तो वो हृदय में रहते हैं आत्मा के साथ, परंतु उनकी जो गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, वो यहाँ पर प्रकट होती है मस्तिष्क में। हाँ, वो गोलक वो कहे जाते हैं। हाँ जी, ये शायद डॉक्टर प्रहलाद जी कुछ बीच में इनका हाथ खड़ा हुआ था, ये डॉक्टर हैं, कुछ शायद बताना चाहते इस विषय में। जी, मैं ध्यान ये दोहराना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि प्राण जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं, और अपान जो अंदर जाता है उसको बोलते हैं। हाँ जी, अब उन्होंने एक पता नहीं किस दृष्टि से एक स्थान पर ऐसा लिखा है, पर ये इस बिंदु पर सबका ध्यान जाता है, और जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें उल्टा लगता है। अब उन्होंने वहां पर किस दृष्टि से लिखा ये नहीं हम कह सकते, परंतु जो सभी जगह जो बात आती है अपान और प्राण की, ये तो यही होता है कि प्राण अंदर लेना, अपान बाहर निकलना। और वैसे जब हम अपान की बात कहते हैं, वो तो उस तरह से नाभि के नीचे का जो काम करता है, प्राण जो काम करते हैं, वहां पर वो अपान, वहां पर उसको कहा जाता है। जी जी मैंने इसका प्रश्न का किया था ना, तो मुझे बताया था कि प्राण अर्थात वायु, हाँ जी, प्राण का अर्थ वायु ही है। तो वहां पे जो महर्षि ने लिखा है ना, तो वो वायु के नाम से लिखा है कि निकल तो वायु ही रहा है और ले भी तो वायु ही रहे है ना। हाँ जी, तो देखो प्राण, प्राणों की जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा प्राणों की उत्पत्ति का वर्णन नहीं आता। जो पूरा सांख्य दर्शन में क्रम दिया गया है, वायु का है, प्राण का कहीं भी नहीं है। मैंने भी ये प्रश्न आचार्य सत्यजीत इत्यादि से पूछे थे, तो उसमें यही आता कि प्राण अपने आप में कोई स्वतंत्र चीज नहीं है। वो वायु में ही, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब वायु में मिलती है। वो ईश्वरीय कृपा से आत्मा के साथ जब आत्मा प्रविष्ट होती है जहां पर, वहीं पर प्राण होते हैं। अब आत्मा शरीर में है या नहीं, इसकी अनुभूति या इसका जो लक्षण वो सिर्फ प्राणों के आधार पर ही पता चलता है। आत्मा निकली इसका तो हमें पता ही नहीं चलता, कोई भी नहीं जान सकता। वो सिर्फ प्राणों को देखते हुए कि सांस चल रही है, यानी डॉक्टर भी स्टेथोस्कोप से देखते हैं प्राण चल रही है, नब्ज चल रही है, वो सब प्राणों के उसके आधार पर। तो वो वायु को ही एक सामूहिक रूप में उसको ही मान लिया जाता है प्राण। प्राणों की कोई अलग से उत्पत्ति इस तरह से नहीं मानी गई है, कहीं आता नहीं इसका वर्णन प्राणों का। जी एक बड़ा धन्यवाद। कृपा से ही आते हैं प्राण। पहला प्राण प्रभु ही देते हैं। जब माँ के गर्भ से हाँ बाहर जी, आता है हाँ जी, तो पहला प्राण प्रभु ही देते हैं।
हाँ जी, नहीं वो तो अंदर भी चल रहे होते हैं बच्चे के। हाँ, जब बाहर आजकल तो हाँ जी, वो ईश्वरीय कृपा से जब, क्योंकि जैसे आत्मा प्रविष्ट हो जाती है तो उसके सांस चलती है, और आजकल तो अल्ट्रासाउंड वगैरह से सब चीजें पता चलती हैं कि उसकी सांस ठीक चल रही है, धड़कन है कि नहीं। लेकिन प्राण भी जब छोटा शिशु का जब बर्थ होता है ना, तो उसकी वायु, प्राण वायु चलती नहीं है, उसको पीटते हैं थोड़ा सा पीठ के पीछे, हाँ, फिर वो जाके वो उस समय क्योंकि वो जैसे बाहर निकलता है, जो उसके निकलने की प्रक्रिया में, जैसे हम लोग भी बड़े लोगों को बहुत ज्यादा जब कोई चोट लगती है, कुछ होता है, तो वो रुक नहीं जाते प्राण, सांस वहीं का वहीं रुक जाता है। तो उस जो छोटा सा शिशु है वो भी तो इसी कारण ही कितना कष्ट सहन करके बाहर निकला है। तो इसलिए तो उसको करते हैं कि उसको, क्योंकि उसमें अपने आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि दीर्घ श्वास लेकर ले सके प्राण को अंदर, है ना? यही है ना डॉक्टर साहब, प्रहलाद जी? जी ऐसा ही है, लेकिन जब वो माता के गर्भ में होता है तो पूरी सिस्टम माता की इसके काम में हाँ आती है। जी। जैसे ही वो बाहर आया तब उसको खुद को लेने लेने की जरूरत पड़ गई, लेकिन उसके सामर्थ्य नहीं है, इसलिए थपथपाते हैं लंग्स को, पीठ को, ताकि वो श्वासोश्वास चालू हो जाए। हाँ, मतलब कि उसकी जो क्रिया है, श्वसन संस्थान जो है वो सक्रिय हो जाता है उससे। तो वो बच्चे को जो लगता है वो रोता है, इसके लिए वो प्राण चल रहे हैं कि वो उसको फिर बल दिया जाता है उससे, वो स्पष्ट। रोना मतलब मुंह खोलना, तो खोलेगा तो श्वास चलेगा, बस सीधी सी बात है। और छोटी सी बात है कि जब खोलेगा मुंह तो श्वास चलेगा, सांस नहीं खोलेगा तो, इसीलिए खुलवाने के लिए उसको थपथपाते हैं, मारते नहीं है। हम्म। हाँ, तो ये सब है ईश्वरीय व्यवस्थाओं से चलता है। ठीक है जी, आज इतना। तो आज मैंने उनको बोला, सुजाता जी को थोड़ा सा गला खराब, बीच बीच में खांसी होती है, तो ध्यान के लिए मैंने सुजाता जी से निवेदन किया है। का धन्यवाद, वो करवाएंगी। ध्यान के लिए सब तैयार होंगे। हाँ, डॉक्टर सुजाता जी। जी सादर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी।